गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, अभी फॉर्म भरने का सीजन आ चुका है। पहला बात। दूसरा बात, कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, खास करके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। और वैसे डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो लगातार बदलते रहता है, और इसका क्राइटेरिया को लेकर ना मार्केट में कई सारे लोग कई सारी बातें बताते हैं, अपने आधार पर कुछ भी जोड़ते हैं। आप बिहार बजट पढ़िए, सरकार के प्रावधानों को देखिए और उसके बाद बात करिए तो मजा आ जाएगा। लेकिन बिहार में इतना कोई नहीं सोचते हैं, ना इतना कोई देखते हैं। बस बातों से बात, आगे बातें बढ़ते रहती है। तो उसी को लेकर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ये काफी फ्रूटफुल होगा और काफी सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा आपके। कोई भी कंफ्यूजन हो, यहाँ लाइव सेशन में हूँ, कमेंट बॉक्स ओपन है। आपसे वो अनुरोध है कि आप अपना जो भी प्रश्न हो जरूर रखें, ताकि उन प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया जा सके और आपका कंफ्यूजन दूर किया जा सके। क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं वेरी सीरियस टॉपिक, और वो टॉपिक है एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर, महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं के डॉक्यूमेंटेशन में किन दिक्कतों का सामना और कैसे कैसे बनाना है, उस बात को लेकर चर्चा करने वाला हूं मैं। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा जरूर, क्योंकि जब तक पूछिएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, जब तक उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं, और आपका फिर कंफ्यूजन वहीं के वहीं रह जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से तैयार हूं, आप अपने तरफ से तैयार रहें और जो प्रश्न हो वो पूछें। पहली बात, इस पर चर्चा करने से पहले बता दूं क्यों जरूरी हो जाता है इस प्रश्न का उत्तर देना। कई सारे लोग पिछले बार अपना एनसीएल बनाए थे, ईडब्ल्यूएस बनाए थे, या फिर आवासीय बनाए थे। क्योंकि आपको पता है कि बिहार का आवासीय होना बहुत जरूरी है, तभी आपको यहाँ का आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। यह स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, चाहे कोई से भी नोटिफिकेशन देख लें, 71वीं देख लें, एएसओ देख लें, डीएसओ देख लें, आप बीएसओ देख लें, कोई भी देख लें, आपको ये स्पष्ट रूप से बातें लिखा हुआ है कि बिहार के नागरिकों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इस आरक्षण में जो सर्टिफिकेट बनता है उसी परिप्रेक्ष्य में सबका बना होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन काफी ज्यादा है, खास करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, एनसीएल को लेकर, आवासीय को लेकर, महिलाओं के सर्टिफिकेट को लेकर समस्या काफी ज्यादा है। कई सारे बातें हैं, कई सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से बातें बनाते हैं, बातें कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है चीजें। तो आप लोग से अनुरोध है कि अगर प्रश्न हो तो जरूर राइज करें, ताकि हम लोग उसको उत्तर दे पाए, ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि हम लोग कल से ही, यानी 2 जून से आपके लिए स्पेशल जीएस का बैच, पीटी स्पेशल बैच लेकर चल रहे हैं। बहुत ही छोटा सा फीस है, और ये छोटा सा फीस आप देकर वो तैयारी कर सकते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए जरूरी होता है। 75 दिन का कोर्स है, 71th बीपीएससी, आपका डीएसओ, एआरएओ, एटीडब्ल्यूआरओ, इन सब के परिप्रेक्ष्य में यह बैच शुरू हो रहा है। पीटी का लाजवाब बैच है। 3D पिक्टोरियल के माध्यम से हम लोग जो मटेरियल बना है उसका भी मजा मिलेगा। क्लास टेस्ट होगा, 50 से प्लस क्लास टेस्ट है, 75 दिन में 50 प्लस टेस्ट है। यानी यूनिट खत्म होगा टेस्ट, यूनिट खत्म होगा टेस्ट। पर डे 3 क्लास आपका चलेगा। कल से शुरुआत हो रहा है साइंस, फिर शुरुआत हो रहा है पॉलिटी, और फिर शुरुआत हो रहा है हिस्ट्री। तो शुरुआत से ही जुड़े, लाभ में रहेंगे। आपका रिवीजन होगा, मूल रूप से हम लोग रिवीजन करवाने के लिए ही ये बैच लेकर चल रहे हैं। आप जुड़े और इसका लाभ लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके कंसर्न को लेकर बात करते हैं। पहला बात शुरू कर लेते हैं, वो है ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस को लेकर कब का बना होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए, इसको लेकर आपके पास अपना एक राय होगा कि 1 वर्ष का होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ईडब्ल्यूएस आपका 1 वर्ष से अगर ज्यादा होता है तो फिर समस्या है। लेकिन ये 1 वर्ष काउंट कब से होगा, गिन से कौन कब से होगा, कब से 1 वर्ष बोलेंगे। कोई बोलेंगे आपसे कि एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? क्या यह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक है? क्या है ये, या 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है? ठीक है, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? तो इसको लेकर स्पष्ट नहीं है। तो यहां मैं स्पष्ट आपको बताता हूं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे उसका वैलिडिटी 1 साल ही है।
फिर से सुन लीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 1 साल ही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, ये 1 साल कब से गिना जाएगा, तो जब से निर्गत हुआ है, जब से निर्गत हुआ है, जब से निर्गत हुआ है। इसका मतलब क्या है, निर्गत होने का मतलब अगर ये 1 अक्टूबर से निर्गत हुआ है तो ये कब तक रहेगा, तो सितंबर तक वैलिड रहेगा, नेक्स्ट सितंबर तक वैलिड रहेगा। यानी जब से निर्गत हुआ तब से 365 दिन आपको जोड़ना है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर, नहीं, ये क्लियर विजन आपको मिलेगा बिहार गजट में। बिहार गजट में जब आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो इसके बारे में विशेष जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न बताइएगा। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के बारे में बता रहा हूं, और ये अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, आपके जानकारी को बूस्ट करे, तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल से जुड़ेंगे जरूर। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर यही है। नोटिफिकेशन कब आएगा, देखिए एआरओ का नोटिफिकेशन जून 1 वीक प्रस्तावित है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है सुन लीजिए, एआरओ के नोटिफिकेशन में बिहार गजट में उसको लेवल 6 का पोस्ट रखा गया था। बिहार पत्राचार, बीपीएससी पत्राचार कर रहा है इसको लेवल 7 के पोस्ट बनाने को लेकर। इसलिए मैं जब लेवल 7 का बोलता हूं तो काफी लोग बोलते हैं कि सर लेवल 6 का है। खैर ये अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इसी को लेकर समस्या आ रहा है। देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिना इनकम सर्टिफिकेट के बनेगा ही नहीं। आप इनकम सर्टिफिकेट जरूर रखें, बिना इनकम सर्टिफिकेट के ईडब्ल्यूएस आप बना कैसे दीजिएगा, ये बता दीजिए हमको जरा। कोई शॉर्टकट फॉर्मूला हो तो हमको बता दीजिए, आपके पास कोई हो तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग एनसीएल पर आएंगे। ईडब्ल्यूएस को मैंने यही बताया कि आपका 1 साल तक ये वैलिड होता है जब से ये निर्गत हुआ हो, यानी जब से आपके उस पर लिखा हो कि नहीं भैया ये 1 सितंबर से है या 1 जुलाई से है, तो अगले जून लास्ट तक इसका वैलिडिटी रहेगा। ये डिफिनिट है, ये श्योर बात है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है। देखिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा 2021-22 से जोड़ा जाएगा एज को, तो आपको 3-4 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात करने वाले हैं एनसीएल को लेकर बात करने वाले, फिर महिलाओं पर आएंगे, फिर महिलाओं के संदर्भ में बात करेंगे। महिलाओं को लेकर बहुत खास बात है, उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। एनसीएल को लेकर, वैलिडिटी को लेकर एक बात समझ लीजिए। एनसीएल के पहले आप समझ लीजिए आवासीय को, क्योंकि आवासीय समझिएगा तो एनसीएल के समस्या को भी आप थोड़ा समाधान हो जाएगा। आवासीय के समझिए, किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, एनसीएल आवासीय की वैलिडिटी कहीं कहीं आपको 3 साल देखने को मिलता है। आवासीय का 3 साल, यानी आप अगर आवासीय बनाए हैं 2024 में, तो 2027-26 लास्ट तक वो वैलिड रहेगा, ये बात समझ लीजिए। लेकिन बिहार में, फिर से एकदम दावे के साथ कर रहा हूं, ये प्रमाणित चीज है, गलत चीज नहीं है, और आप इसको संतुष्ट हो सकते हैं बिहार सरकार के वेबसाइट या बिहार गजट को पढ़ करके। मेरी बात पर नहीं रहेंगे तो आप बिहार गजट में जाके पढ़ सकते हैं। आवासीय की बात किया जाए तो 9 मार्च 2011 को 9 मार्च 2011 को आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर बिहार सरकार ने एक संशोधन प्रस्तुत किया, और इसी संशोधन के आधार पर अगर आवासीय आप एक बार बनाते हैं तो यह लाइफ टाइम रहेगा। फिर से सुन लीजिए, लाइफ टाइम मतलब जीवन पर्यंत रहेगा। एक बार आवासीय बना लेंगे तो उसके बाद आवासीय बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सुन लीजिए, एक बार आवासीय बना लेंगे तो उसके बाद आवासीय बनाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एडीओ 71 में नहीं जुड़ेगा, स्वतंत्र पूर्वक आएगा तो एक और मौका मिलेगा आपको 802 सीट के लिए फाइट करने के लिए। ठीक है, एकदम टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, और टेस्ट सीरीज इतना तरीके से स्टार्ट है जो उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारा आज 6ठा टेस्ट था, पॉलिटी का 2nd टेस्ट था, हिस्ट्री का 2 पेपर का टेस्ट हो चुका है। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं 9334710148 पर। और ये टेस्ट सीरीज यूनिवर्सल टाइप का है। आप 71 देना चाहते हैं, हालांकि 71 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन ARAO या ATWRO सबके परिप्रेक्ष्य में उतना ही लागू होता है। ठीक है, डीएसओ इसके परिप्रेक्ष्य में, डीएसओ के परिप्रेक्ष्य में भी आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। तो एनसीएल 9 मार्च 2000 सॉरी आवासीय का हो गया कि लाइफ टाइम तक रहता है। एनसीएल को लेकर नियम क्या है, तो एनसीएल अगर आप बनवाए हैं 2024 में मान लेते हैं, तो इसका
वैलिडिटी डेट रहेगा 2027 तक। 3 साल तक वैलिड आपका रहता है एनसीएल। 3 साल तक बिहार में वैलिड रहता है आपका एनसीएल, सुन लीजिए, ये पक्का बात बता रहा हूं मैं। अन्य राज्यों में भी 3 साल तक रहता है। इसलिए आप सुनते होंगे कि अगर आपका 1 साल का एनसीएल हो गया है तो आपसे एक शपथ पत्र भरवाया जाता है। शपथ पत्र भरवाया जाता है कि भैया आप जो एनसीएल को लेकर डाटा आप दे रहे हैं वो सही है, अभी भी वो सही है। अभी भी बिहार में एनसीएल की वैलिडिटी आपका 3 साल है। तो आप बना लिए एनसीएल और आप उसको रिन्यूअल नहीं करवाना चाहते, मत करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह वैलिडिटी 3 साल तक है, 3 साल तक है एनसीएल को लेकर। तो इसमें कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैंने बोला कि बिहार सरकार का ये नियम है, ये संशोधन आया 9 मार्च 2011 को कि एक बार आवासीय बनाते हैं आप तो जीवन पर्यंत काम करेगा, तो फिर काहे दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है बताइए ना, क्या दिक्कत है? हमको नहीं लगता है। देखिए एआरएओ और एटीडब्ल्यूआरओ यानी टाउन वेलफेयर, जिसको अर्बन वेलफेयर भी कहते हैं, एक साथ वैकेंसी आने का उम्मीद ज्यादा है। दोनों एक लेवल का पोस्ट है। अभी आपने देखा होगा कि 71 बीपीएससी और डीएसओ का साथ में दे दिया, लेवल 9 का पोस्ट बराबर का पोस्ट था, साथ में दे दिया। तो इसलिए कभी भी आपके सामने आ सकता है, तैयारी को धार देते रहें। और सिर्फ ऑप्शनल नहीं, जीएस पर भी। ऑप्शनल पर तो हम लोग लगातार आपको बता ही रहे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पर काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं, कोई लूसेंट पढ़ रहे हैं, कोई वन लाइन फैक्ट वाले बुक पढ़ रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, उससे 10 क्वेश्चन ना बनेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछते जाइएगा। बिल्कुल डाल सकते हैं। पॉलिटिकल बार जी 15 दिन बनाए, पहले बनाया, बहुत लेटेस्ट बना दिया। अब एक बात और, महिलाओं को लेकर बात हो जाए, महिलाओं को लेकर बात हो जाए, बहुत बेहतर रहेगा। महिलाओं को लेकर क्या, तो महिलाओं को लेकर दो स्थितियां हैं जो आपके सामने हैं। पहला आय प्रमाण पत्र की बात कर लेता हूं। महिलाओं को लेकर आय प्रमाण पत्र पति यहां से बनाया जाए या पिताजी के यहां से बनाया जाए, ये इसको लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। आपको आय प्रमाण पत्र, अगर आप पति के साथ रह रही हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र पति के यहां से बनाना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, आय प्रमाण पत्र आपको पति के यहां से बनाना पड़ेगा। यानी ये नियम है, ठीक है। अब नियम है, एक और बात है, आपको आपको आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर आप बनाना चाहते हैं, एनसीएल बनाना चाहते हैं, आवासीय बनाना चाहते हैं, आवासीय बनाना चाहते हैं, तो कहां से बनाना है? तो ये बनाना है आपको पिताजी के यहां से, पिताजी के यहां से। क्योंकि आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर हमारे यहाँ मिल रहा है, तो आपके जन्म को ही जाति का आधार बनाया जाता है। क्योंकि हमारे सामाजिक संरचना में आपको पता है जाति जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। तो पति के साथ आप विवाह के बंधन में जरूर बंधी हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ अपने पिता के कैटेगरी के आधार पर ही मिलेगा। तो आपको ये प्रमाण पत्र जो है पिताजी के यहाँ से बनाना है, निर्गत करवाना है, ये बात ध्यान रखिए। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। ठीक है। तो आजकल आपको इसको लेकर कोई और समस्या होगा तो नीचे बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनता है, जाति बदलता नहीं है बिहार में, जाति बिहार में नहीं बदलता है, याद रखिए। जिस जाति के हैं उसी जाति में आप रहेंगे, इसमें गतिशीलता नहीं है, मोबिलिटी नहीं है जाति में। तो जाति प्रमाण पत्र आप बना लिए हैं तो आप एकदम स्थिर हो जाएं। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसको लेकर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल तक वैलिड है, लेकिन 1 साल बाद शपथ पत्र भरवाया जाता है। तो कास्ट चेंज नहीं होता है, आवास लाइफ टाइम रहता है। ये बात बिहार पर्सपेक्टिव, बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा हमसे जरूर। इस वीडियो को विराम देता हूं मैं, और जो भी प्रश्न रहे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके। सर एनसीएल 2024 का बना हुआ था, वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीआर में सुधार होगा, एडिट का ऑप्शन आता है, और एडिट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, एडिट का ऑप्शन देगा। और नहीं देगा तो वो आयोग का जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक और बात क्या हुआ कि आज फॉर्म भरते भरते एक बच्चे का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो आगे फॉर्म ही नहीं भर पा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि बीपीएससी ऑफिस जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जाइए, वहां एडिट का ऑप्शन करवा के ठीक करवा लीजिए। तो इसको लेकर समस्या में नहीं रहना है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपका को टेंशन में नहीं रहना है, आपको पढ़ना है, आपको रिजल्ट लेना है, सिंपल सा बात समझ लीजिए। बिल्कुल घर पापा के घर से बनवाना होगा एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी पापा के घर से बनवाना होगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपके पति के यहाँ से बनवाना, ये अभी बात हो रहा है। और अब तो धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस की तरफ भी बढ़ने लगेगा चीजें। तो ये महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बात है, महिलाएं सतर्क रहें। कोई और प्रश्न नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना हो नीचे जरूर पूछिए। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग आपके लिए यह टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं कल से ही, आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। देखिए, पढ़ाने को लेकर, कंटेंट को लेकर, टेस्ट को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत होगा आपके पढ़ने को लेकर कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। हम लोग अपनी तरफ से समयबद्ध तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। टेस्ट सीरीज चल रहा है, ATWRO ARAO को लेकर टेस्ट सीरीज नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च करूंगा मैं। और अभी 71 बीपीएससी का धड़ल्ले से टेस्ट चल रहा है, मात्र 599 में आपको 24 टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, और ऑफलाइन करते हैं तो 1199 में दे रहे हैं। तो इतना में मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव मॉडल आंसर भी दिया जा रहा है। ठीक है, आप कल से डिस्कशन भी इसका शुरू कर दूंगा मैं। तो आप जुड़िए हमसे, आपको लाभ ही मिलेगा। नंबर दिया हुआ है नीचे, नीचे भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है, जहां कॉल करना कर लीजिए। धन्यवाद। कोई और कमेंट आया है क्या? बिल्कुल डेट बढ़ सकता है, बढ़ सकता नहीं, बढ़ेगा। सितंबर फर्स्ट वीक जाएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ठीक, रवि सिहाग मूड का चलिए बात करेंगे इस पर, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, साथ चलते रहिए, क्योंकि आपका साथ बहुत